जी अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से मैं इमरान इस्माइल आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि काफ़ी लोग हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन को सेम मीनिंग में लेते हैं कि एंजाइटी भी सेम है, डिप्रेशन भी सेम है, और वो सेम सिचुएशन में बाज़ औक़ात वो दोनों वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि सबसे पहले तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में जो फ़र्क है उसके बारे में आगाही दी जाए। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं सुना तो मेरे वीडियोस में जाकर आप उस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। जब आप वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको डिप्रेशन को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आज हम डिप्रेशन की तो बात हमने करनी ही करनी है। इसके अलावा हमने डिप्रेशन की टाइप्स के बारे में बात करना है। अगर आप DSM-5 की बात करें, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल की अगर आप बात करते हैं, तो उसमें जो डिप्रेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें, डिप्रेशन का बहुत अहम रोल है उसमें। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर, मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है डिप्रेशन का बड़ा अहम रोल है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है। तो इस वजह से आज हम डिप्रेशन की बात करेंगे, और कल हम इंशाल्लाह जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, वो भी बहुत अहम है अगर आप DSM के बारे में अगर आप बात करें तो आज हम डिप्रेशन को हम स्टार्ट करते हैं जी, कि डिप्रेशन बेसिकली है क्या, डिप्रेशन की सिम्टम्स क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, और इनके टाइप्स की जो कॉजेज़, ट्रीटमेंट्स और सो ऑन, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, साइकोथेरेपीज़ वगैरह, वो हम सारी इस लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिप्रेशन है क्या। अच्छा जी, डिप्रेशन के बारे में मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिप्रेशन लो मूड्स को कहते हैं, और डिप्रेशन के क्लिनिकली जो है ना और भी काफ़ी नेम्स हैं, जिसको जो है बायोलॉजिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, द ब्लूज़ के नाम से भी डिप्रेशन को जाना जाता है, और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के नाम से भी डिप्रेशन को जाना जाता है। तो इसलिए ये इसके डिफरेंट नाम हैं, इनके बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। वैसे अगर आप जो है ओवरऑल डिप्रेशन की बात करें, तो ओवरऑल डिप्रेशन का मतलब ये है कि फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड फॉर वीक्स और मंथ्स। ये जस्ट एक या दो दिन के ब्लू मूड्स की बात नहीं हो रही, लो मूड्स की बात नहीं हो रही, बल्कि ये वीक्स और मंथ्स में एक इंसान का मूड डिप्रेस्ड हो, लो हो, होपलेसनेस हो, वर्थलेस हो, इंसान अपने आप को फील करे, तो हम कहेंगे कि ये इंसान डिप्रेशन का शिकार है। ठीक है जी, इसमें जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि होपलेसनेस आती है, लैक ऑफ एनर्जी आती है, इंसान अपने जो है ना अपने आप को डाउन फील करता है, और अपने प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को भी लिमिटेड कर देता है, कि जिससे उसने ऑलरेडी वो प्लेजर हासिल की हुई हो जिन चीज़ों से, इंसान उससे भी कट ऑफ होने की कोशिश करता है इन केस ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा डिप्रेशन के बारे में है जी, जो इंसान इस जो है डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, वो सेम सिम्टम्स जो है ना वो हर इंसान में नहीं होती। ये डिफरेंट इंसानों में डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं, और कुछ इंसान अपनी सिम्टम्स को जो है कंट्रोल भी करते हैं, इवन कि वो अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं लेकिन वो अपनी सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक इंसान डिप्रेस्ड हो, वो जो है ईज़िली पहचाना जा सकता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उसके फेस को रीड करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल डल हो गया, इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, ये बात करता है तो बात करते हुए इसको प्रॉब्लम होता है, ये इंसान को जो है ना डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेशन करते हुए, या ये बिल्कुल जो है ना ये बिल्कुल ये मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ईज़िली जज की जा सकती हैं। और कुछ लोग जो हैं वो जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, तो वो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। वो आम लोगों को जो है वो बिल्कुल भी ये पता नहीं लगने देते, इवन कि उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको और डिफरेंट किस्म के इश्यूज होते हैं, वो अनमोटिवेटेड होते हैं उस तरह के लोग, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी चीज़ों से वो लोगों को ये जो है वो फील नहीं होने देते कि वो डिप्रेस्ड हैं या नहीं है। इसलिए जो डिप्रेशन का एस्पेक्ट है वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है, और ये वेरी करता रहता है।
बेसिकली डिप्रेशन में क्या होता है, लैक ऑफ एनर्जी होती है, परसिस्टेंट जो है फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस होती है, इंसान अपने आप को सैडनेस फील करता है, होपलेसनेस की फीलिंग होती है। इसके अलावा इंसान को सोने में प्रॉब्लम होता है, इंसान को खाने में प्रॉब्लम होता है, इंसान को कंसंट्रेशन और अटेंशन के हवाले से प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसान का टोटल इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो एक्टिविटीज़ वो पहले इंजॉय कर रहा होता है वो अब नहीं करता, जो सोशल एक्टिविटीज़ वो इंजॉय कर रहा होता है वो डिप्रेशन की सूरत में नहीं करता। इंसान वर्थलेस फील करता है, गिल्ट फील करता है, उसकी थाट्स जो है ना वो सुसाइड की तरफ भी बाज़ौक़ात चली जाती हैं। इसकी टाइप्स के ऊपर आते हैं जी। सबसे पहले जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ हम आते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है ना, इसको हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो उसका कोई लव वंस या कोई ऐसा इंसान जो जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जब वो इस दुनिया से गुजर जाता है या इवन कि एक इंसान की डाइवोर्स हो जाती है किसी हवाले से या कोई लाइफ चैलेंजेस में वो फेल हो जाता है, तो उस सूरत में इंसान का ज़िंदगी से एतमाद उठ जाता है। इंसान ये फील करता है कि मैं बस अब सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया है, वो सैडनेस की तरफ चला जाता है, इंटेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब कि सैडनेस की इंतहा को पहुंच जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये इंसान मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का शिकार हो चुका है। और इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर यू मस्ट हैव 5 और मोर फॉलोइंग सिम्टम्स, अगर आपके अंदर इनमें से 5 या इससे ज़्यादा सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ और वो सिम्टम्स 2 वीक्स तक रहती हैं, तो वो इंसान मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार होता है। मिसाल के तौर पर सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या हो सकती हैं? फीलिंग सैड और इरिटेबल, मतलब वो इरिटेट करे इंसान या वो सैड फील करे मोस्ट ऑफ द डे या तकरीबन हर दिन, तो उसके अंदर ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। लेस इंटरेस्टेड इन मोस्ट एक्टिविटीज़, उसका इंटरेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। वो इंसान का वेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है या उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो उस सूरत में भी हम कह सकते हैं कि इंसान जो है MDD का शिकार है। उसके अलावा उसको सोने में प्रॉब्लम हो सकता है, वो रेस्टलेसनेस फील करता है, टायर्ड होता है, लैक ऑफ एनर्जी होती है, वर्थलेसनेस और गिल्टी वो फील करता है। उसके अलावा जो है उसको कंसंट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको थिंकिंग में प्रॉब्लम आते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में बड़ा शेकी हो जाता है या उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं हो पाती। इवन कि वो सुसाइड के हवाले से भी सोचने की कोशिश करता है कि अपने आप को हार्मनेस की इस सूरत हाल तक पहुंचा सकता है कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये तमाम जो सिम्टम्स थी इनमें से अगर कोई 5 सिम्टम्स उस इंसान के अंदर आ जाती हैं और वो 2 वीक से उससे ज़्यादा रहती हैं, तो वो इंसान मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगा। ट्रीटमेंट प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट प्लान में 2 तरह के प्लान होते हैं, एक मेडिकेशन होती है, दूसरी साइकोथेरेपी होती है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की मेडिकेशन जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, एंटी एंजाइटी होती हैं, जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेगा, साइकोलॉजिस्ट नहीं, जो साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, आप वो मेडिकेशन जो है वो लेंगे। और साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो साइकोथेरेपी के अंदर जो है साइकोथेरेपीज़ में कौन सी यूज़ होगी? टॉक थेरेपी के बारे में बात की गई है कि जी टॉक थेरेपी के ज़रिए जो है ना आप एक पेशेंट को जो है वो बता सकते हैं कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स से या क्राइसिस से किस तरह से एडजस्ट करना है, अपनी नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से पॉजिटिव के अंदर और हेल्दी वे के अंदर उसको रिप्लेस करना है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करना है, और अपने चैलेंजेस को किस तरह से आप लोगों ने वो काबू करना है या उससे कैसे कोप करना है, या अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, और अपनी सेल्फ स्टीम को कैसे इंक्रीज़ करना है। ये सारी चीज़ें टॉक थेरेपी के अंदर आएंगी। और अपने जो है ना सेटिस्फैक्शन और कंट्रोल को रिगेन किस तरह से करना है लाइफ के अंदर। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें साइकोथेरेपी के अंदर आती हैं। साइकोथेरेपी में टॉक थेरेपी की हमने बात की थी। टॉक थेरेपी में एक इंसान से बात करके उसको डिफरेंट गोल्स दिए जाते हैं, उसको उसकी नेगेटिव थॉट्स को रिमूव किया जाता है, पॉजिटिव थॉट्स को इंडल्ज किया जाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है और सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है साइकोथेरेपी ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर। सेकेंड डिसऑर्डर है जी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिस्थीमिया भी इसको बोलते हैं। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक क्रोनिक डिप्रेशन की एक टाइप होती है या एक फॉर्म होती है। ये बेसिकली जो है ना कम्बिनेशन ऑफ डिस्थीमिया या क्रोनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इन दोनों को मिला के जो है ना ये
परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बन जाता है। 2 डिसऑर्डर्स का मजमूआ बेसिकली होता है, उनको ऐड करके ना ये डिसऑर्डर बनता है। इसके अलावा जो है ना इस डिसऑर्डर के अंदर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर, कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस एंड होपलेसनेस, जहाँ पे डिप्रेशन का नाम आएगा ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें, वहाँ पे सैडनेस और होपलेसनेस लाजमी होगी। ये 2 चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी होती हैं डिप्रेशन के अंदर आने के लिए। अगर ये चीज़ नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि इस इंसान को डिप्रेशन नहीं है, और वो फिर एंजाइटी की सेंस में आ सकता है या किसी और सेंस में आ सकता है। दीज फीलिंग्स कैन अफेक्ट योर मूड एंड बिहेवियर एज वेल एज फिजिकल फंक्शन इंक्लूडिंग एपेटाइट एंड स्लीप। इसके भी वही इफेक्ट्स होते हैं। इसका इंसान का मूड चेंज हो जाता है, इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है, इंसान का फिजिकल फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं, और इंसान की भूख और नींद में भी चेंजेस आते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर। इसके अलावा एक जो है इंडिविजुअल के साथ क्या हो सकता है, वो अपने इंटरेस्ट को लॉस कर सकता है, वो एक्टिविटीज़ जो कर रहा होता है उसके अंदर उसको प्रॉब्लम आते हैं, और उसको जो उसकी डेली टास्क होती हैं उनको भी फिनिश करने के हवाले से प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं। हाँ, और जो है सिम्टम्स ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर क्या है, ये क्रोनिक सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द डेज से लेके एटलीस्ट 2 ईयर्स तक ये सिम्टम्स रहती हैं। क्योंकि ये क्रोनिक है तो क्रोनिक का मतलब ये है कि 6 मंथ से अबव उसके अंदर, एक इंसान के अंदर या एक इंडिविजुअल के अंदर या एक इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ये चीज़ें ज़रूर होंगी, तो वो क्रोनिक डिसऑर्डर के अंदर आएगा। तो और ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है ये क्रोनिक डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सैडलेसनेस और होपलेसनेस इसके अंदर है जी, स्लीप प्रॉब्लम्स आते हैं, लो एनर्जी इंसान की हो जाती है, और इंसान की भूख के अंदर चेंज आता है, वो कंसंट्रेट करते हुए उसको प्रॉब्लम होता है, इनडिसाइसिवनेस, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकता, और उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं सोचता, वो प्रोडक्टिविटी उसकी डिक्रीज़ हो जाती है, और उसकी सेल्फ़ इस्टीम, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी उसकी पुअर हो जाती है, और नेगेटिव एटीट्यूड उसका बढ़ जाता है, और सोशल एक्टिविटीज़ और अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की? केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंसान के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें डोपामाइन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, और जो है सेरोटोनिन हो गया, ये जो इंसान के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनके अंदर एक केमिकल होता है। अगर वो केमिकल एक रेंज के अंदर रहता है तो इंसान नॉर्मल रहता है। जब उस रेंज से वो केमिकल डाउन करेगा या फॉल करेगा या कम होगा तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो इसकी कॉजेज़ यही होती हैं कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो वो केमिकल का लेवल कम हो जाता है ब्रेन के अंदर। ये इसकी एक वजह हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होगा, या प्रेगनेंसी के टाइम में जो है मदर को प्रॉब्लम होगा, तो वो चीज़ बच्चे के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स, कोई इंसान ने कोई स्ट्रेसफुल जो है इवेंट देखा होगा, कोई एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को जाते हुए देखा होगा, तो उस सूरत में भी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। क्रोनिक फिजिकल जो इलनेस भी हो सकती है, एक ऐसी बीमारी जो काफ़ी सालों से चली आ रही हो, जैसे दिल का प्रॉब्लम हो या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, शुगर वगैरह का, तो उस सूरत में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रेन ट्रॉमा की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट जो है ना इसकी 2 हैं, एक मेडिकेशन है, दूसरी टॉक थेरेपी है। मेडिकेशन के बारे में आपको बताया जा चुका है कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन होती है जो एक इंसान के ब्रेन के अंदर जो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। जबकि जो साइकोथेरेपी होती है उसमें टॉक थेरेपी की भी हम बात कर सकते हैं। टॉक थेरेपी में हम जो है एक प्लान देते हैं अपने क्लाइंट को, जिसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा उसको हम प्लान देंगे, उसके नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उसके लाइफ गोल्स उसके सामने देंगे, उसकी डेली एक्टिविटीज़ को चेंज करने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टॉक थेरेपी के अंदर आती हैं। यही बात है कि एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ हेल्दी वे। एक इंसान हेल्दी वे में अपनी थॉट फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। इमोशंस को कोप करने की कोशिश की जाती है। लाइफ क्राइसिस को या चेंजेस को जो है ना वो एडजस्ट करने की कोशिश की जा सकती है। नेगेटिव थॉट्स, बिलीव्स को पॉजिटिव के अंदर चेंज किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और रियलिस्टिक गोल्स, इंसान को गोल्स दिए जाते हैं, उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश की जाती है। आगे जी बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है जी? बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक्सट्रीम शिफ्ट इन मूड्स होते हैं। मींस एक
एक टाइम पे इंसान बहुत हाईली होता है, स्क्रीम करता है, चिल्लाता है, चीखता है, और सेम टाइम जो दूसरे मूड में होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है और बिल्कुल सैड सा हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक्सट्रीमली एलिवेटेड मूड होते हैं। एक्सट्रीमली एलिवेटेड मूड को मैनिया बोलते हैं। मैनिक एपिसोड हम बेसिकली इसको बोलते हैं। मैनिक एपिसोड में इंसान का मूड हाईली हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइप में चला जाता है। एक इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और चीखने चिल्लाने लग जाता है। इवन कि उसकी आवाज़ जो है गली मोहल्ले तक भी जा सकती है, या अगर वो एक बॉस है, एक ऑफिस में काम करता है, तो बाकी एम्प्लॉइज़ तक भी उसकी आवाज़ इजीली जा सकती है। इसके अलावा जो है दे कैन आल्सो इंक्लूड एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, इसमें ये होता है कि हाई और लो मूड्स के बिटवीन कोई नॉर्मल एपिसोड भी चलता है, जैसे बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बिहेव करता है कि इसको डिप्रेशन तो कभी था ही नहीं। तो ये चीज़ भी आप ऐड कर लें कि अगर एक इंसान हाई मोड में जाता है, चीखता चिल्लाता है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल मूड के बाद वो बिल्कुल सैडनेस में चला जाएगा या लो मूड में चला जाता है। तो ये शिफ्ट्स होते हैं, शिफ्ट हाई और शिफ्ट लो, इनके बीच में छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल नॉर्मल भी एक इंसान रहता है। इसके अलावा जो है ना, ट्रबल मैनेजिंग एवरीडे लाइफ टास्क के अंदर प्रॉब्लम आते हैं इंसान को। अगर स्कूल में वो पढ़ता है या स्कूल में पढ़ाता है तो उसके अंदर इश्यूज़ आएंगे, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की वजह से प्रॉब्लम आएंगे। एक इंसान अगर ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस में भी काम करते हुए उसको इश्यूज़ आएंगे, हाई मूड लो मूड में। अगर वो बॉस है तो उसका बॉसी बिहेवियर होगा, वो बहुत ज़्यादा चीखे चिल्लाएगा अपने जो है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर और उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बाइपोलर डिसऑर्डर की 3 टाइप्स होते हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथेमिक। बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। और बाइपोलर 3 जो है, या हम उसको कह सकते हैं साइक्लोथेमिक जो डिसऑर्डर्स हैं, ये बिल्कुल लो मूड्स होते हैं और ये इजीली ट्रीटेबल होते हैं। बाइपोलर 1 क्या है जी? बाइपोलर 1 में ड्रामेटिक मूड स्विंग्स होते हैं, इसमें मैनिक एपिसोड होता है, और इसमें जो है ना हाई एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड एक इंसान होता है, इरिटेट होता है वो लोगों से। और जो है इसमें एक और एपिसोड होता है, वो उसको बोलते हैं डिप्रेसिव एपिसोड। मैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड इसमें बेसिकली होता है, जिसमें इंसान सैड और होपलेसनेस फील करता है। और इन दोनों मूड्स के बीच में पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड्स भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के अंदर होता है। ठीक है जी। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में जो है ना, इंसान को मैनिक एपिसोड होते हैं। मैनिक एपिसोड्स के मैं आपको बता चुका हूँ कि पर्सन वेरी हाई स्पिरिटेड और इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, एक्सट्रीम वे मोस्ट ऑफ द डे वो बहुत एक्सट्रीम होता है, इनर्जाइज होता है, उसको यूजुअली जो है ना वो बहुत जो है चीखता चिल्लाता है। जबकि एग्जैजरेटेड जो मैंने एक एपिसोड के अंदर जो है ना, एग्जैजरेटेड उसकी सेल्फ इस्टीम होती है, ग्रेंडियोसिटी होती है, वो अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझता है, जबकि अंदर से वो खोखला होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। उसके अलावा लेस नीड फॉर स्लीप होती है, वो अपनी जो है ना नींद उसकी बहुत कम होती है, बहुत लाउडली बंदा बात करता है, क्विकली बात करता है और ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है। उसको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है उस इंसान को जिसको बाइपोलर 1 डिसऑर्डर होता है और उसको मैनिक एपिसोड्स हो होती हैं। हम बात करें मैनिक एपिसोड्स की, ठीक है जी। उसके अलावा वो अपने शेड्यूल को बहुत बड़ा कर देता है, इवन कि उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, अपनी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रखता है, वो उसका बिहेवियर बहुत रिस्की होता है, और इवन कि वो थप्पड़ मारने तक भी वो इंसान जो है तुलाता है इस सूरत हाल के अंदर। उसके अलावा अनकंट्रोलेबल रेसिंग थाट्स होती हैं उसकी, और अपने आइडियाज़ को और टॉपिक्स को बहुत जल्दी वो चेंज कर लेता है इस तरह के एपिसोड्स के अंदर। इसके बाद है जी बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर के अंदर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं, जिसमें हाइपोमैनिक एपिसोड भी साथ होता है। पीपल रिटर्न टू यूजुअल फंक्शन बिटवीन एपिसोड, जैसे कि मैंने बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के अंदर होता है कि हाई और लो के बीच में एक नॉर्मल एपिसोड भी उसके अंदर होते हैं। अब बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में क्या है, 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड एंड एटलीस्ट 1 हाइपोमैनिक एपिसोड होता है। ये बाइपोलर 2 की सिम्टम में होता है। और ये बेसिकली बाइपोलर 2 जो है ना, वो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन और इसकी सिम्टम्स जो होती हैं विच कैन बी स्वेयर, उसकी सिम्टम्स जो है स्वेयर भी हो सकती हैं। हाइपोमैनिक एपिसोड क्या होता है जी? हाइपोमैनिक एपिसोड ये होता है कि ये सिमिलर टू मैनिक होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेस स्वेयर होता है। हाइपोमैनिक में बहुत हाई इंसान हो जाता है, जबकि मैनिक एपिसोड में इंसान बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जबकि हाइपोमैनिक में थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है।
हाइपोमैनिक सिम्टम्स डू नॉट लीड टू मेजर प्रॉब्लम्स। ये मेजर प्रॉब्लम जैसे कि मैनिया या मैनिक एपिसोड्स के प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करता है वो हाइपोमैनिक में नहीं होता। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड क्या होता है जी? मेजर डिप्रेसिव एपिसोड में इंटेंस सैडनेस होती है, हेल्पलेस होपलेसनेस फील होती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, फीलिंग रेस्टलेसनेस होती है, चेंज इन एपिटाइट, भूख कम लग सकती है, ज़्यादा लग सकती है, लॉस ऑफ एनर्जी इंसान की हो जाती है, फटीग इंसान फील करता है और उसको कंसंट्रेट करने में या चीज़ें याद रखने में भी प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा उसको फ्रीक्वेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड भी हो सकती हैं। इसके अलावा साइक्लोथेमिक है। साइक्लोथेमिक जो है वो लेस सीवियर होता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। इसमें हाइपोमेनिया भी होता है और डिप्रेसिव एपिसोड्स का कम्बिनेशन होता है। ये लेस सीवियर होता है सिम्टम्स बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 की निस्बत। इसका ट्रीटमेंट क्या है बाइपोलर 1, 2 और साइक्लोथेमिक का? इसकी मेडिकेशन और टॉक थेरेपी होती है। इस तरह के डिसऑर्डर्स के अंदर जो है ना वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। इसके बाद ये प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है जी। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के अंदर क्या चीज़ है जी? इसमें बेसिकली इमोशन और फिज़िकल सिम्टम्स होती हैं। एक खातून के अंदर जब उसके पीरियड स्टार्ट होने से 1 या 2 वीक, जैसे ये वैसे कहते हैं कि 7 से जो है ना वो 10 डेज़ जो पहले का जो टाइम होता है उसमें उसको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है उस खातून को। इसकी जो इमोशंस जो है ना वो सिम्टम्स हैं और उसके अलावा फ़िज़िकल सिम्टम्स भी इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल सिम्टम्स की। इस तरह की ख़वातीन के बारे में ये जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 से 10 डेज़ जो है ना उससे पीरियड से पहले जो है ना वो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इमोशनल सिम्टम्स क्या हैं? एजिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है, एंगर होती है, क्राइंग स्पेल्स होते हैं, चीखने चिल्लाने के स्पेल्स होते हैं, इंसान अपनी जो है ना फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करता, भूलने की आदत हो जाती है, चीज़ों में इंटरेस्ट और रिलेशनशिप में इंटरेस्ट की कमी पैदा हो जाती है, इंसान चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाती हैं ख़वातीन वो, और उनके अंदर मूड के प्रॉब्लम्स आते हैं, पैनिक अटैक भी उनको हो सकते हैं, शक व शुबहात भी लोगों के ऊपर वो इस कंडीशन के अंदर करती हैं। इसके अलावा सैडनेस भी होती है और सुसाइड थॉट्स भी आती हैं। जबकि फ़िज़िकल सिम्टम्स के अंदर बैक पेन होता है, ब्रेस्ट स्वेलिंग होती है, उसको पेट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जिसमें डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन होती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, डिजीनेस का शिकार हो सकती है, हेडेक, सर का दर्द हो सकता है उसको, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है और भूख लगने के हवाले से भी चेंजेस आ सकती हैं और मसल जॉइंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और सेक्स ड्राइव जो है ना, सेक्स की जो सलाहियत होती है वो भी इंसान की कम हो जाती है। हाँ, ट्रीटमेंट क्या है जी? लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं, एडजस्ट इंसान को अपनी हैबिट्स और डेली लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है इसमें, जिसमें फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज हो सकती है। 30 मिनट की एक इंसान बाहर वॉक कर सकता है और अपने मूड को बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस को चेक करना होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक इंसान यूज़ कर सकता है, योगा कर सकता है, मेडिकेशन ले सकता है, इन्वेस्टिंग इन अ गुड डे, अपने प्लान को भी जो है ना वो इंसान अपने जो है ना प्लान्स भी कर सकता है। और इसके अलावा जो है ना स्वीट्स या स्नैक्स को इंसान वो कट ऑफ करता है, सोडियम को कट ऑफ करता है, डाइट थोड़ी सी बेहतर करता है, कैफ़ीन और अल्कोहल बिल्कुल वो ख़त्म कर देता है, और प्रोटीन और चिकन और फिश और नट्स वगैरह का इस्तेमाल करने से भी मूड इंसान का एलिवेट होता है, बेहतर होता है। जहाँ तक साइकोथेरेपी की बात की जाए, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें इंसान का माइंड और उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की जाती है हेल्पफुल वे के अंदर, और इसके अलावा जो है ना एंटी डिप्रेसेंट भी ली जा सकती हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या साइकियाट्रिस्ट की जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ। इसके बाद है जी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है? ओल्डर टर्म होती है बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। ये बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और ये सीजन्स के अंदर होता है, नॉर्मली नहीं होता। वो कैसे होता है कि मतलब जब भी सीज़न चेंज होता है या चेंज हो रहा होता है, या बहुत ज़्यादा विंटर सीज़न के अंदर ये प्रॉब्लम इंसान को आ जाता है, जहाँ पे लॉन्ग नाइट्स होती हैं, ये बिल्कुल विंटर्स के अंदर होता है। और वोमेन और एडोलेसेंट्स और यंग अडल्ट के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है। इसकी कॉज अननोन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और जहाँ पर लॉन्ग विंटर नाइट्स होती हैं या लेस सनलाइट होती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है।
और ये एक इंसान जो पहाड़ी इलाकों में स्पेशली हो या जहाँ पर ज़्यादा सर्दी हो वहाँ पर इंसान या इंडिविजुअल ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। सिम्टम्स क्या हैं जी? अक्टूबर नवंबर के एंड में या स्टार्ट में और मार्च और अप्रैल के एंड में ये चीज़ ज़्यादा इंसान को डैमेज करती है। सिम्टम्स इसकी डे नाइट जो है डे टाइम फटीग है, डिफ़िकल्टी, इंसान कंसंट्रेट करते हुए डिफ़िकल्टी फ़ील करता है, होपलेसनेस होती है और इंसान वो जो है चिड़चिड़ापन का ज़्यादा शिकार हो जाता है और उस इंडिविजुअल का लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, इंसान का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट भी उसका कम हो जाता है और अनहैप्पियर होता है वो, और वेट गेन भी उसका ज़्यादा हो सकता है इस तरह की सूरत हाल के अंदर। और समर टाइम के अंदर ये मैंने आपको विंटर की पहले बताई थी सिम्टम, तो समर टाइम के अंदर गर्मियों में जो है ना एजिटेशन, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, रेस्टलेसनेस में उसको वो प्रॉब्लम हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है, और भूख ज़्यादा लग सकती है, कम लग सकती है, वेट लॉस हो जाता है, और सीवियर इंटेंसिस में जो है ना सुसाइडल थाट्स भी एक इंसान को आ सकती हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है जी? ट्रीटमेंट में जो है ना इंसान अपने बॉडी क्लॉक को जो है ना वो स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है, सनराइज़ को एंजॉय करने की कोशिश करता है, ब्लेसिंग्स जो है ना पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं उनको इनटेक कर ले और नेगेटिव थॉट्स को जो है वो बिल्कुल रिमूव कर ले। ग्रैटिट्यूड जो है ना, अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स को इंसान देखे कि कितनी जो है ना अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर नेमतें से इंसान को नवाजा है, उसको देखकर भी इंसान अपना जो है ना लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर कर सकता है, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता है और अपनी डाइट को चेंज कर सकता है, जिसमें प्रोटीन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ले सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, रेगुलर स्लीप कर सकता है। तो ये डिसऑर्डर भी इंसान इससे जो है ट्रीटमेंट हासिल कर सकता है ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद। बॉटम लाइन ये है जी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो डिप्रेशन के हवाले से इसमें जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ गया, जिसमें जनाब बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, प्रीमेंस्ट्रुअल और इससे रिलेटेड जो है ना और भी डिसऑर्डर्स हमने आज के लेक्चर में पढ़े हैं। तो बेसिकली डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने की वजह से डिप्रेशन हो सकता है एक इंसान को। चाहिए ये कि जिस टाइम इंसान को एंजाइटी हो तो उस टाइम इंसान ट्रीटमेंट या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करे, डिप्रेशन की नौबत ना आए। जब डिप्रेशन की नौबत आती है तो इंसान बहुत ज़्यादा सैड और डाउन फील करता है, होपलेसनेस का शिकार हो जाता है, और जैसा कि हमने पढ़ा है और भी काफ़ी सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिम्टम्स उसके अंदर आ जाती हैं, ज़िंदगी से एतमाद उठ जाता है। तो ये बेसिकली डिप्रेशन था, इसकी टाइप्स थी, इसकी कॉजेज़ थी। कोई प्रॉब्लम आपको हुआ हो, कोई चीज़ समझने में अगर आपको मसला आया हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना इज़हार कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की, और जो एंजाइटी डिसऑर्डर हैं उसके हवाले से भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।